बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ हम हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात समात ख़ुद भी फरमाएंगे और अपने दोस्त अहबाब को भी इसको शेयर करेंगे। बहुत ही अहम मौजू है, आपने पूरा समात फरमाना है और अपने दोस्त अहबाब को भी इसकी ज़रूर जो है वो दावत देनी है और उनको शेयर करना है। आज हम हाज़िर हुए हैं मुक़द्दस औराक़ के हवाले से कि जिनकी तरफ तवज्जो हमारे बहुत ही कम मुसलमान भाइयों की होती है। मेरे भाइयों, एक आपने यकीनन ये मुहावरा समात फरमाया होगा, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। जो शख्स बाअदब होता है अल्लाह पाक उसके नसीब भी बुलंद फरमाता है और उसकी जो किस्मत है वो हमेशा खुश नसीब रहता है। आज अलमिया ये है कि आज हमें बैनर और इसी तरह झंडियाँ या दीगर जिसमें भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम या प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम या कुरानी आयात या नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन हदीस मुबारक जो है वो लिखी होती है। ख़ुसूसन हमारे अखबारात हैं या दीगर रसायल हैं, कुतुब दीनिया हैं या कोई और भी किताब है, दुनियावी किताब हैं जिस पर अल्लाह रसूल के अस्मा लिखे होते हैं। हमारे काफ़ी अहबाब होते हैं जो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते। देखें, बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। आप शराब में मस्त थे, शराब पिए हुए थे आप, मगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी उन्हें, अल्लाह पाक का इस्म गिरामी उठाया, उनको खुशबू लगा के उनको बुलंद जगह पे रखा। मेरे रब ने इनाम ये दिया कि अल्लाह पाक ने उनको वक्त का बहुत बड़ा वली जो है वो बना दिया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम इमाम मुज्तहिद वो भी उनकी तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमह का वो शेर आपने समात फरमाया होगा, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्म को मलबूस हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे हुए के इब्लीस, हमने मैखाने में खुदा देखा है। वो बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिन्होंने अल्लाह के नाम की ताज़ीम की, अल्लाह ने शराबी से वक्त का बहुत बड़ा वली बना दिया। अमल देखिए और उस पर अजर देखिए। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा मेरे भाइयों, आपकी इज़्ज़त में इंशाअल्लाह कभी कमी नहीं आएगी अगर आप किसी गंदगी पर भी अल्लाह का नाम या कोई किसी अखबार को देखते हैं, कोई भी कागज़ टुकड़ा देखते हैं, खुसूसन जिस पे अल्लाह रसूल के अस्माए गिरामी लिखे हुए हों, आप उसको उठा लिया करें। आपकी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं आता। हमारे बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े उलमा, जिनको दुनिया लाखों करोड़ों जो है वो लोग जिनके मुरीदीन हैं और जिनके चाहने वाले हैं, हमारे बड़े असलाफ़ ने, हमारे बड़े बुजुर्गान दीन ने, वो तो अल्लाह के घर के वाशरूम की सफाई करने का वो फ़ख्र समझते थे। बल्कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि कुछ लोग आपसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा जी हमने मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमा से मिलना है। तो कहा जी चलें आप ठहरिए, वो आते हैं। आप गए, वाशरूम की सफाई की, अल्लाह घर की सफाई की, वो बड़े खादमाना एक रोब इसमें शक्ल में खादमाना वो आपके मुबारक ज़हरी आपका हुलिया था। तो लोगों ने कहा तो हमने मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी हकीमुल उम्मत मुफस्सिर इतने बड़े आलिम, हमने उनसे मिलना है। फरमाया जी जी मुझे ही अहमद यार ख़ान नईमी कहते हैं। इसी तरह काफ़ी उलमा के बारे में आता है। इसी तरह आपने अल्लामा खादिम रज़वी साहब का नाम सुना होगा। उस्ताद क़िबला खादिम साहब अलैहिर्रहमह ने हमें ख़ुद क्लास में बात इरशाद फरमाई थी। फरमाते हैं मैंने 30 साल तक अल्लाह के घर के वाशरूम की सफाई की है। इसी तरह आज सागर मुस्तफ़ा साहब को देखते हैं आप, वो भी जो है वो अल्लाह के घर की जो वाशरूम है उनकी सफाई करते हैं। वो खुद बताते हैं मैंने 15 साल तक वाशरूम की सफाई की है। तो मेरे भाइयों, इसमें कोई हमारी शान में कमी नहीं आती अगर हम अल्लाह के घर की जो वाशरूम है उसकी सफाई करें। हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन इसकी सफाई करते रहे। तो इसी तरह हमें अल्लाह के घर की सफाई करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के या प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक नाम की ताज़ीम तक़वीर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा। देखें,
रब्बुल आलमीन कितना खुशी होती है भी देखो मेरा बंदा मेरे नाम की ताज़ीम करते हुए मेरे नाम को उठाया है इसने और बुलंद जगह पे रखती है। हमारे काफ़ी जगहों पर ये देखने को मिलता है कि नीचे गटर चल रहे होते हैं, नीचे गटर होता है, सारे ऊपर जब अल्लाह ताला के नाम भी हैं, अल्लाह ताला के प्यारा कलाम कुरान करीम पढ़ो। मैंने खुद एक मरतबा एक जगह से गुजरा हूँ तो माशाअल्लाह नीचे गटर था, ऊपर सारे कुरान भी पढ़े हुए थे। तो मैं तमाम आप से गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। आप देखें जो शख्स बाअदब होता है, खुसूसन अल्लाह रसूल के नाम की जो ताज़ीम करता है, रिवायत में आता है कि एक मरतबा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में एक शख्स था, उसको लोगों ने बुरा समझकर फेंक दिया। उसको जब वो फौत हो गया, उसको कोई जनाजा पढ़ाने वाला, उठाने वाला, गुस्ल कफन देने वाला कोई भी न था। अल्लाह करीम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ फरमाई जाओ मेरे प्यारे कलीम, फ़लाँ शख्स पे बंदा मरा हुआ, उसको उठाओ। और तकरीबन गालिबन उसकी 200 साल उम्र थी, उसकी कोई नेकी न थी। नेकी अल्लाह ने फरमाया कि मेरे कलीम इसको नहलाओ, गुस्ल दो, कफन दो और इस पर नमाज़ पढ़ो। बाद में अर्ज़ की मालिक दुनिया वाले तो नफ़रत करते हैं, इसको फेंक दिया और तू मुझे हुक्म फरमाता है कि मैं इसको सारा गुस्ल कफन दूँ और इसकी नमाज़ पढ़ूँ। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कलीम ठीक है गुनाहगार था, लोगों की निगाह में बदकार था, मगर इसने तौरात एक दिन खोली, तौरात में मेरे प्यारे महमूद इस्लाम का नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। उस नाम की ताज़ीम करने की वजह से मैं इसको इतना ये मकाम अता फरमा रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, जब एक नाम की ताज़ीम करने से इंसान के इतने ज़िंदगी के जो गुनाह हैं अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमा कर उनको इतना मकाम अता फरमाता है। तो जो लोग इस हवाले से लोग पता नहीं किस किस चीज़ में माशाअल्लाह कुरान की आयतें हैं, हदीस हैं, वो जनाब पापड़ वाले हैं तो वो उनके इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह हमारी दुकानें हैं जहाँ पे हम सौदा सरफ लेने जाते हैं, वहाँ पर भी अल्लाह ताला की आयात और रसूलुल्लाह के फरमान लिखे होते हैं। पता नहीं लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि यार कितना एक बहुत बड़ा समझो गुनाह वाला मामला है कि हम अल्लाह रसूल के नाम की ताज़ीम नहीं कर रहे। मैं आपको बात बताता हूँ मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गान दीन ने अदब के हवाले से इतना ख्याल किया है। आप फरमाते हैं कि अगर किताब जो है ना यूँ उल्टी पड़ी हुई ना, किताब उल्टी, जैसे किताब ये सीधी हो और ऐसे उल्टी पड़ी हुई हो तो हम क्या करते हैं, किताब को उठाकर यूँ सीधा कर देते हैं। मगर हमारे बुजुर्गान दीन ऐसा नहीं करते थे। अगर किताब यूँ उल्टी पड़ी हुई है तो ख़ुद उठकर वो दूसरे साइड पे चले जाते, उस किताब को या कुरान करीम को या किसी दीनी किताब को यूँ नहीं करते थे कहीं इसकी बेअदबी ना हो जाए। इसी तरह मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गान दीन तो इतने बाअदब लोग थे कि वो जब पढ़ रहे होते थे तो वो किताब का जो पेज उल्टाते थे ना, वर्क उल्टाते थे, उसकी आवाज़ को भी बेअदबी समझते थे। तो यही वजह है वो लोग इतने इल्म के समंदर थे, सुभान अल्लाह। आज दुनिया अशश कर उठती है कि यार कितना इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। जब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताबों को काफिर ने देखा था तो उसने इमाम मोहम्मद की लिखी हुई सिर्फ किताबें देख के कलमा पढ़ा था। कहा कि यार जिस नबी के छोटे मोहम्मद के इल्म का ये आलम है, उस मोहम्मद के जो बड़े मोहम्मद हैं, उस बड़े मोहम्मद के इल्म का आलम क्या होगा। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुहु के अल्फाज उनकी ज़ुबान पे जारी हो गए। ये वो हमारे आइम्मा का इल्म था कि जिनके इल्म ने भी उनको कलमे पढ़ा दिए थे। तो कहा कि यार ये तो छोटे मोहम्मद के इल्म का आलम है, इनका बड़ा जो मोहम्मद है उनके इल्म का आलम क्या होगा। तो मेरे भाइयों, वो जो इल्म के समंदर लोग ठहरे हैं वो बाअदब लोग थे। वो अदब ताज़ीम करते थे, तौक़ीर करते थे इल्म की, इसी तरह कुरान की, हदीस की, असाज़ा की, माँ बाप की, बड़ों की। इस वजह से जो शख्स बाअदब होते हैं वो हमेशा अल्लाह पाक की बारगाह में इज़्ज़तें मिलती हैं उन्हें, और दुनिया में वो इज़्ज़तों वाले होते हैं। तो मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है, मैं एक नज़म आपके नाम करता हूँ, बहुत ही बड़ी नज़म है। अगर थोड़ा सा टाइम निकालें, ज़रा आप समाअत फरमाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि थोड़ा सा सबक हासिल होगा। ये कुरान के हवाले से नज़म लिखी गई है। ए मुसलमान मस्जिद तेरी शानदार बुलंद मान हमाला, मेरा मकाम तेरे देश में कूड़े की टोकरी या गंदा नाला। लिखा गया मुझे कभी अखबार पर, कभी लिखा गया इश्तिहार पर, तो खूब मशहूर हुआ मैं आ गया मैं गंदी नाली में, कभी गंदी दीवार पर। ममनू है ऊपर मेरे कुतुब हदीस और तफसीर रखना सिखाया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कुरान करीम पर आप तफसीर की किताब भी नहीं रख सकते, हदीस की भी नहीं रख सकते, बाकी तो दीगर कुतुब का बाद में मकाम आता है। कुरान करीम की जो तफसीर है, आप एक कुरान करीम पर कुरान की तफसीर नहीं रख सकते, ये मेरे रब के कलाम का मकाम है। तो फरमाते हैं कि
ممنوع ہے اوپر میرے کتب حدیث و تفسیر رکھنا سکھایا گیا، کمال بے ادبی ہے مجھے پیٹھ کرنا بتایا گیا۔ کہا کہ اسی بستے کو مگر پیچھے لٹکایا گیا، ہوئی ترقی اگلی جماعت میں نتیجہ سنایا گیا۔ وہ بتاتے ہیں وہ پیچھے انہوں نے اٹھایا ہوتے ہیں اسلامیات، اور اس میں ریبک بھی ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں، وہ پیچھے پیٹھ کے پیچھے اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ کہتے اسی قرآن کو پھر ردی میں بیچ کر کھایا گیا، کتب عربی و اسلامیات میں رکھا یہ قرآن بہت خوب، قوم کے ظالم اساتذہ ایک یہ احسان بہت خوب، یا رب تیرے نمازیوں کی یہ کیا شان ہے، 100 قدم مسجد تلک ہر قدم تلے قرآن ہے، خوب پیچھے سموسے پکوڑے رکھ کر قرآن پر، خوب بیچے، بیچ لفظ پیچھے لکھا ہوا ہے، خوب بیچے سموسے پکوڑے رکھ کر قرآن پر، اب بھاگ دے مسجد کو مغرب کی اذان پر، چند ٹکٹوں پر قرآن کی ہر دکان مکان میں گرایا، اسی اخبار فروش کو نماز میں پہلی صف پایا، اجتماعی ذکر و نعت میں پہلا انعام اس ملا نے پایا، لکھ کر قرآن اشتہار پر پورے شہر میں جس نے گرایا، چلتا نہیں قوم کا اب کوئی کاروبار جب تک نہ آ جائے اس کی تفصیل، بیچ اشتہار صفائی نصف ایمان ہے قوم کا ایمان دیکھیے، صاحب کوششوں کی صفائی واسطے قرآن دیجیے، قوم کا کیا واسطہ قرآن سے، قرآن چھاپنا بند کیجیے، زیارت کے واسطے ایک نسخہ بس عجائب گھر میں رکھ لیجئے، مسجد کی شان مجھ سے بلند نہیں ہے، شہر میں تیرے مگر کوڑے اور روڑی پر پڑا ہوں، پیٹی میں عام تھے لپٹے قرآن کے غلاف میں، غنیمت میں ملے ملا محکمہ اوقاف میں، بصیرت پر سرکاری ملا کی کیا ملال کیجئے، عام کھائے غلاف کو رومال کیجئے، اوڑیا ہوا ہوا نے مجھے ریڑھی سے سڑک پر آیا، گاڑی کبھی موٹر سائیکل کبھی ٹرک نے دبایا، یوں قوم کے ایمان کا ہو گیا صفایا، بیچ چوک مجھے گدے کے پیشاب سے نہلایا، پیروں میں پڑا زمین پر اس قوم کو نظر نہ آیا، بستے ہیں تیرے دیس میں ہندو بھی اور عیسائی بھی، 71 بھی ان کی کتاب زمین پر نظر نہ آئی، سچی ہوں میں کتاب میرا یہ حال دیکھ، اے مرد ہوش مند اپنی قوم کا زوال دیکھ، ذلیل ہوا میں نہیں یہ امتحان تیرا، گندگی پر جو ہوں پڑا ہوں آخر ہیرا ہوں ہیرا، کیا انجام تجھ کو چاہیے یہ انتخاب ہے تیرا، جنت کی روشنی یا دوزخ کا اندھیرا۔ میرے بھائیو، با نصیب بے نصیب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رسول کے نام کی تعظیم کریں، انشاءاللہ تعالی انہی نام کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میں آخر میں یہ پیغام پھر دوں گا کہ جہاں آپ اشتہار چھپواتے ہیں، آپ بینر لگواتے ہیں، یا کوئی آپ کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، تمام آپ سے گزارش ہے، ہم سب اللہ رسول کو ماننے والے ہیں الحمدللہ، تو ہم سب کا سانجھا اور مشترکہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یار یہ فلاں نے لکھوایا ہے اشتہار، فلاں نے چھپوایا تو وہ اتارے، کوئی بات نہیں یار، اگر اس نے لکھوایا نہیں اتارا، آپ اس شرف کو آپ حاصل کریں، اللہ کے نام کی تعظیم حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عزت پائیں گے، دنیا میں بھی اللہ کریم عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اللہ رسول کے نام کی مقدس اوراق کی مقدس الفاظ کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔